कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जमीन आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया निशाने पर आ गए। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इस मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जमीन आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को 2021 में मूडा द्वारा एक महंगे इलाके में 14 साइटें आवंटित की गई। आरोप है कि इन साइटों का आवंटन नियमों के खिलाफ था और ये अनियमितता की श्रेणी में आता है। पार्वती की कैसारे गाँव की जमीन को मूडा ने अधिग्रहित किया और इसके बदले में उन्हें विजयनगर में अधिक मूल्य वाली साइटें दी गई। विपक्ष का दावा है कि इन साइटों का बाजार मूल्य कैसारे में मूल जमीन से कहीं अधिक था, जिससे मुआवजे की वैधता पर सवाल उठते हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने के राज्यपाल के आदेश के बाद हमलावर है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा और तेजस्वी सूर्या ने बड़े आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। हम आज कर्नाटक के विषय को यहाँ उजागर करने के लिए बैठे हैं। आप सबने खबर दी कुछ देर पहले कि कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल ने, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटक श्री थावरचंद गहलोत जी ने अभी चंद घंटों पहले कर्नाटक के वर्तमान के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी के खिलाफ केस चले, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, इसकी परमिशन उन्होंने ग्रांट किया है। ये जो अथॉरिटी है, ये जो पूरा मैसूर में लैंड अलॉटमेंट देखती है, उसकी डेवलपमेंट को देखती है, उसमें किस प्रकार लैंड अलॉटमेंट में घोटाला हुआ है, यह उजागर हुआ था। Regarding the allegations that he is facing in the Buda scandal, over the last few months, the Bharatiya Janata Party, as well as many social activists and RTI activists in Karnataka fighting for transparency and probity in public life, have been raising the issue of the irregularities, the illegalities in the allotment of the compensatory sites to Srimati Parvati, Honorable Chief Minister Siddharamaiah and his wife, by the Buda authority. वहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बचाव में आ गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि संवैधानिक पदों का राजनीतिकरण तब से चल रहा है जब से बीजेपी सत्ता में आई है। हर चीज पर संदेह और सवालिया निशान हैं। जब भी राज्यपाल कुछ करते हैं तो उन पर बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे यकीन है कि इसमें कुछ भी नहीं है। अनावश्यक चीजों का राजनीतिकरण करना गलत है। जिस तरह से संवैधानिक पदों का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र सरकार में आई है तब से होता चला जा रहा है। हर बात पर संशय और प्रश्न चिन्ह लगता है। जब भी गवर्नर कुछ करता है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। पूरा भरोसा है कि इस पर भी इसमें है कुछ नहीं, हम सब जानते हैं। बिना बात के राजनीतिकरण करना ये गलत है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी बयान दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि ये आवंटन बीजेपी सरकार के दौरान किया गया था और जमीन का मूल्य कैसारे की मूल भूमि से कम है। सीएम ने कहा कि यदि कोई कानून का उल्लंघन साबित हो तो उसे बताएं और वो आवश्यक कदम उठाएंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ये भी कहा कि पूरा मंत्रिमंडल, पार्टी हाईकमान, सभी विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद मेरे साथ हैं। And is with me. The entire cabinet is with me. The government is with me. All MLAs are with me. All Congress MLAs are with me. MLCs are with me. All Lok Sabha, Rajya Sabha members are with me. सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी कहा है कि 1 अगस्त को हमने कैबिनेट की बैठक की और राज्यपाल से निर्णय वापस लेने की मांग की है। हमने उनसे ये भी कहा कि शिकायत में कोई दम नहीं है और शिकायत को खारिज करके लोकतंत्र को बचाया जाना चाहिए। So the entire party and including the India Alliance stand united supporting my chief minister. We stand by him. There is no question of resignation. There is no point of resignation. He will be my chief minister. We will work together.
We will serve the people of this Karnataka as desired by the people. बहरहाल इस मामले में मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ 2 निजी शिकायतें दायर की गई हैं, जिनकी सुनवाई विशेष अदालत द्वारा की जा रही है। न्यायाधीश ने शिकायत की स्वीकार्यता पर 20 अगस्त 2024 तक आदेश सुरक्षित रख लिया है। साथ ही राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया है, जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश PN देसाई की अध्यक्षता में काम करेगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।